हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम फटाफट से हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल स्टोरी है। बहुत बड़ा मॉरल आज की स्टोरी में छिपा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है स्टोरी को पढ़ के, क्योंकि इसमें आप नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। नए नए जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी हम डीपली पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की अपनी स्टोरी को कवर करना हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द अमेजिंग सन। ठीक है, द अमेजिंग। अमेजिंग, ठीक है। अमेजिंग क्या होता है? अमेजिंग होता है अद्भुत या फिर अनोखा। अद्भुत या फिर अनोखा यानी कि दूसरों से हटकर जो है, ठीक है ना, वो अनोखा है या अद्भुत है। पॉजिटिव वे में, यानी कि बहुत अच्छा। ठीक है। सन, सन क्या होता है? बेटा, है ना, या फिर पुत्र, शुद्ध हिंदी में कहे तो स्टोरी का टाइटल क्या बनता है? द अमेजिंग सन, अद्भुत बेटा या फिर अनोखा बेटा। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही अच्छे बेटे की ये स्टोरी है। Once a son took his father to a restaurant। ठीक है, once यानी कि एक बार, a son, अ यानी कि एक, सन यानी कि बेटा। ठीक है। टुक, टुक किससे बना है? टेक से बना है। ठीक है, टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। ठीक है, टेक का मतलब लेना या फिर ले जाना। ठीक है, प्रेजेंट में। टुक ले लिया या फिर ले गया, पास्ट में। ठीक है, टेकन ले लिया था या फिर ले गया था, बिल्कुल पास्ट में चला गया। ठीक है, यहां पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ले लिया या फिर ले गया। ठीक है, ले गया। हिज फादर, हिज यानी कि उसके, और फादर कौन होते हैं? पिता। ठीक है, टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, टू का वैसे मतलब होता है के लिए। ठीक है, अ यानी कि एक, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट क्या होता है? रेस्टोरेंट होता है भोजनालय। रेस्टोरेंट में हम क्या करने के लिए जाते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं, है ना। कोई पार्टी वगैरह है तो उसमें जो हम खाना रखते हैं अपने यार दोस्तों के लिए भी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी, तो बेसिकली रेस्टोरेंट में हमारा जो है खाना होता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भोजनालय। ठीक है, तो इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? वंस, एक बार, अ सन, एक बेटा, टुक हिज फादर, अपने पिता को ले गया, टू अ रेस्टोरेंट, एक भोजनालय में। ठीक है, लेकिन टू जो होता है उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? के लिए। लेकिन कहीं ले जाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, है ना, हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जो के लिए है वो नहीं आता है। वहां पर क्या मीनिंग निकलता है? के पास। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ। ठीक है, तो वहां पर टू का मतलब क्या निकला है? के पास। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि वो रेस्टोरेंट में ले गया है, तो यहां पर इन नहीं लगेगा, यहां पर टू लगेगा, क्योंकि कहीं भी ले जाने के लिए, लाने के लिए, है ना, या फिर जाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में आपको? एक बार एक बेटा अपने पिता को एक भोजनालय में ले गया। एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। एज का मतलब क्योंकि। ठीक है, द फादर यानी कि पिता, वॉज यानी कि थे, वेरी, वेरी का मतलब बहुत। ठीक है, ओल्ड, ओल्ड क्या होता है? बूढ़ा, है ना, या फिर बूढ़े। अगर कोई इंसान ओल्ड है
तो वो बूढ़ा है। ठीक है, कोई चीज ओल्ड है जो डिसएक्टिव है, जिसमें प्राण नहीं है, तो वो क्या है, वो पुरानी है। ठीक है, ओल्ड का मतलब ऐसे पुराना होता है, लेकिन किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए यूज हुआ जाए, या फिर किसी सजीव चीज के लिए, है ना, जिसके अंदर प्राण हो, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें जान है ना, तो इन चीजों के लिए जब ओल्ड यूज होगा तब हिंदी मीनिंग निकलेगा बूढ़ा। ठीक है, और जब कोई डिसएक्टिव चीज होगी, कोई कुर्सी है, मेज है, पन्ना है, अलमारी है, कुछ भी है, वो ओल्ड है तो वो पुरानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंड वीक, एंड का मतलब होता है और, वीक, वीक कौन होता है, वीक होता है कमजोर। ठीक है, एक वीक आपने सुना होगा जो संडे मंडे होते हैं हमारे, वो भी वीक होते हैं, उसमें WEEK होता है। ठीक है, WEEK उसका मतलब होता है हफ्ता या फिर सप्ताह। ठीक है, ये भी वीक ही प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, कमजोर या फिर दुर्बल। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, क्योंकि पिता बहुत कमजोर और बूढ़े थे, while eating he dropped food on his shirt, while, ये क्या वर्ड है, while का मतलब होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, कोई काम हो रहा है उसी के दौरान कुछ हुआ है ना, तो वो जो दौरान शब्द है उसको हम while कहते हैं। ईटिंग, ईटिंग क्या होता है, ईटिंग होता है खाना खाना। ठीक है, एक खाना होता है हमारा फूड और एक खाना ईट करना। ठीक है, तो वाइल ईटिंग यानी खाना खाने के दौरान, ही ड्रॉप्ड, ही यानी कि उन्होंने, अब उसने नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पिता के लिए बात हो रही है ना, तो हमें थोड़ा सा आदर सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए। ही ड्रॉप्ड फूड, ही यानी कि उन्होंने, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्रॉप्ड किससे बना है, ड्रॉप से बना है। एक ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, किसी चीज की एक ड्रॉप यानी कि बूंद, है ना, और एक ड्रॉप का मतलब होता है कोई चीज ड्रॉप करना यानी कि गिराना। ठीक है, तो यहाँ पर गिराना यूज हुआ है हिंदी में, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उन्होंने गिराया या फिर गिरा दिया। ठीक है, फूड, फूड क्या होता है, फूड होता है खाना। ऑन हिज शर्ट, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, हिज यानी कि उनकी, और शर्ट, शर्ट क्या होती है बताइए, शर्ट होती है कमीज। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, क्योंकि पिता बहुत बूढ़े और कमजोर थे, वाइल ईटिंग खाना खाने के दौरान, ही ड्रॉप्ड फूड उन्होंने खाना गिरा दिया, ऑन हिज शर्ट उनकी कमीज पर, यानी कि उन्होंने अपनी कमीज के ऊपर थोड़ा सा खाना गिरा दिया। द अदर डाइनर्स बिकेम अनकंफर्टेबल सीइंग दिस। ठीक है, द अदर, अदर का मतलब होते हैं दूसरे, जो अदर लोग हैं यानी कि जो दूसरे लोग हैं। ठीक है, डाइनर्स, ये क्या वर्ड है, डाइनर्स। ठीक है, डिनर्स नहीं है, डाइनर्स है। ठीक है, जो डिनर शब्द होता है उसमें डबल एन आता है। ठीक है, और उसमें एस नहीं आता है, डिनर डिनर ही होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, यानी खाना खाना है, अब वो थोड़ा खाना हो या फिर बहुत ज्यादा खाना हो, जैसे वो हिंदी में चेंज नहीं हो रहा है वैसे वो इंग्लिश में भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उस डिनर की स्पेलिंग क्या होती है, DINNER। ठीक है, यानी कि रात का खाना, डिनर क्या होता है, रात का खाना होता है। ठीक है, ये वाला वर्ड क्या है, ये वाला वर्ड है डाइनर्स, डाइनर्स। ठीक है, डाइनर्स कौन होते हैं, दोपहर का खाना खाने वाले, जो दोपहर में लोग खाना खाते हैं ना, अपना लंच खाते हैं, जो दोपहर का जो लंच होता है, जो काम करने के दौरान जो 1 से 2 के बीच में या फिर 2 से 3 के बीच में जो हमारा लंच पीरियड होता है ना,
तो हम उस टाइम खाना खाते हैं, तो उस टाइम हम क्या होते हैं, हम डाइनर्स होते हैं, यानी कि दोपहर का खाना खाने वाले लोग होते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकेम, बिकेम का मतलब हो गया या फिर हो गए। ठीक है, बिकेम किससे बना है, बिकम से बना है। बिकम होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि बनना या फिर होना। ठीक है, बिकेम होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि हो गए या फिर बन गए। अनकंफर्टेबल, ये क्या वर्ड है, अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है असहज। ठीक है, असहज या फिर और इसे क्या कहते हैं हम, असुविधाजनक, असुविधाजनक, यानी कि आराम नहीं मिलता है जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए कि परेशान, किसी कोई जैसे इंसान कोई वॉमिट कर रहा है ना, या खाना खाते टाइम गिरा दे रहा है इधर उधर, तो हम देख के क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल, यानी कि असहज होते हैं, यानी हम कंफर्टेबल नहीं है ना, उस चीज में हमें सुविधा का अभाव लगता है, सुविधा हमें नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो कर रहा है उसके एक्शन से, है ना, वो जो खाना गिरा रहा है उससे हम एक तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो वो जो परेशान होना है वही अनकंफर्टेबल है। ठीक है, यानी कि असहज होना, तालमेल ना बैठना उस काम के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीइंग दिस, सीइंग, सीइंग का मतलब होता है देखकर, देखना या फिर देखकर। दिस यानी कि यह है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, द अदर डाइनर्स, दोपहर का खाना खाने वाले दूसरे लोग, बिकेम अनकंफर्टेबल, असहज हो गए, सीइंग दिस, यह देखकर। ठीक है, यानी कि वहां पर जो और दूसरे लोग थे जो दोपहर का खाना खा रहे थे, यानी कि लंच कर रहे थे, वो यह देखकर कि जो पिता है वो बूढ़े हैं, है ना, और उन्होंने खाना खाते खाते अपनी शर्ट पर खाना गिरा दिया है, यह देखकर वे लोग असहज हो गए, है ना, यानी कि अनकंफर्टेबल हो गए। आगे बढ़ते हैं। बट हिज सन रिमेन्ड काम, बट यानी कि पर या फिर परंतु, हिज यानी कि उनका, सन यानी कि बेटा। ठीक है, रिमेन्ड, क्या है ये वर्ड, रिमेन्ड, रिमेन्ड किससे बना है, रिमेन से बना है। ठीक है, रिमेन का मतलब होता है बच जाना या फिर रह जाना, है ना, कोई चीज रिमेन रह गई है यानी कि कुछ चीज बच गई है। खाना रिमेन रह गया है ना, यानी कि खाना बच गया है, या फिर रह गया है ना, यानी कि छूट गया है एक तरीके से। तो रिमेन में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म बन गई है, तो यानी कि वह रहा। ठीक है, वह रहा। काम, CALM, इसमें जो एल होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं हम, काम, हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला काम। ठीक है, काम का मतलब होता है शांत, शांत बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, बट हिज सन रिमेन्ड काम, पर उनका बेटा शांत रहा। ठीक है, पर उनका बेटा शांत रहा, जैसे दूसरे लोग जो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, उनका बेटा जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, वो शांत रहा। ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल, ही वॉज यानी कि वह था। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, एम्बेरेस्ड, ये क्या वर्ड है, एम्बेरेस्ड। ठीक है, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा यानी किसी चीज को लेकर शर्म करना, है ना, तो यानी कि आप एम्बेरेस हो, यानी आप क्या हो, एम्बेरेस्ड, यानी कि शर्मिंदा हो। ठीक है, एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, क्या होता है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, ही वॉज नॉट एम्बेरेस्ड एट ऑल, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था।
आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, अब यहाँ पर देखिए डिनर आया है ना, DINNER, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया था। और यहाँ पर क्या होता है, डाइनर था, ठीक है, डाइनर्स था एक्चुअल में ये वर्ड, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हुई है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है ना, पीछे एस लगा है। डिनर में एस नहीं आता है, क्योंकि जो डिनर शब्द है ना, वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी कि एक वचन भी है और बहुवचन भी है ना। क्योंकि खाना थोड़ा भी हो सकता है और खाना ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो खाना ही रहेगा, वो खाने नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। फिनिशिंग, फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग का मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना या फिर पूरा करना, ठीक है। द डिनर, डिनर क्या होता है, खाना, ठीक है। तो वैसे तो डिनर जो होता है ना, वो रात का खाना होता है। कौन सा खाना होता है, रात का खाना। लेकिन जो अब हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें जो दोपहर का खाना होता है ना, उसको भी लोग डिनर बोल देते हैं, डिनर बोल देते हैं, ठीक है। तो डिनर का मतलब एक्चुअल में निकल के आता है प्रेजेंट में, जो हमारी इंग्लिश है फिलहाल, खाना, ठीक है। अगर प्रॉपर इंग्लिश में बोला जाए तो डिनर रात का खाना होता है। लेकिन आजकल बोलचाल में लोग जो डिनर है वो दोपहर या फिर शाम के खाने के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि खाना तो खाना है एक तरीके से, है ना, वो चाहे दोपहर का हो या फिर शाम का हो। बट मैं फिर बोलूंगी, जो अच्छे वाली इंग्लिश होती है ना, बिल्कुल बेसिक वाली होती है, उसमें डिनर रात का खाना होता है। आजकल ये वर्ड यूज होने लगा है स्टोरीज में भी और अब पर्सनल लाइफ में भी लोगों की, कि जो दोपहर का खाना है या फिर शाम का खाना है ना, उसको भी लोग डिनर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आप भी दोपहर के खाने को डिनर बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, द सन टुक हिज फादर टू द वॉशरूम। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर यानी कि खाना पूरा करने के बाद या फिर खाना खत्म करने के बाद, ठीक है। द सन यानी कि बेटा, टुक अभी हमने पढ़ा है, टुक का मतलब ले गया, ठीक है। हिज फादर, हिज यानी कि उसका, फादर यानी कि पिता, टू द वॉशरूम, ठीक है। टू का मतलब वैसे क्या होता है, के लिए, है ना, पर यहां पर क्या निकल रहा है, में, क्या निकल रहा है यहाँ पर, में। तो टू का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि टू जो है उसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या होता है, के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं तब हम क्या कहते हैं, कम टू मी, है ना, यानी कि मेरे पास आओ। मैं कहूं उसके पास जाओ तो गो टू हिम, यानी कि उसके पास जाओ, तो वहां पर टू का मतलब क्या होता है, के पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि गो टू द किचन, है ना, तो वहां पर हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, गो टू द किचन, यानी कि रसोई के पास जाओ, ना ना, रसोई में जाओ, ठीक है, रसोई में जाओ। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो टू है ना, उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, में, ठीक है। हिज फादर टू द वॉशरूम, वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम, वॉशरूम का मतलब होता है हाथ मुंह धोने वाला कमरा या धोने का कमरा, यानी जिसमें जाके हम अपने हाथ मुंह धोते हैं, वॉश करते हैं, वो वॉशरूम कहलाता है, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, आफ्टर फिनिशिंग द डिनर यानी खाना पूरा करने के बाद या फिर खाना पूरा खत्म करने के बाद, द सन टुक हिज फादर, बेटा अपने पिता को ले गया, टू द वॉशरूम, हाथ मुंह धोने के कमरे में, यानी खाना खाने के बाद बेटा अपने पिता को हाथ मुंह धोने वाला जो कमरा है, वॉशरूम है, उसमें ले गया, ठीक है। ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट, ही यानी कि उसने, क्लीन्ड, ठीक है, क्या है ये वर्ड, क्लीन्ड, क्लीन्ड बना है क्लीन से, क्लीन करना यानी कि साफ सफाई करना, साफ करना, ठीक है। प्रेजेंट में ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि साफ की या साफ कर दी,
ठीक है। हिज फादर्स शर्ट, हिज यानी उसके, फादर्स, फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी फादर का, फादर के या फिर फादर की। तो फादर क्या होता है, पापा है ना, या फिर पिता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पिता की। शर्ट क्या होती है, कमीज है ना, और कमीज कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए यहाँ पर की आया है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द होता है ना, जैसे उसका हाथ या फादर्स हैंड, हैंड लिखा होता है, जो हाथ शब्द है ना वो पुल्लिंग शब्द है, तो पिता का हाथ आता। ठीक है। तो काके की किस पे डिपेंड करता है, अगले वर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसी के लिए ये अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। ठीक है। ही क्लीन्ड हिज फादर्स शर्ट, उसने अपने पिता की कमीज साफ की। ठीक है, उसने अपने पिता की कमीज साफ की। देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, देन का मतलब तब, ही यानी कि उसने, कॉम्ब्ड, ये क्या वर्ड है, कॉम्ब्ड। ठीक है, कॉम्ब्ड बना कॉम से, कॉम करना यानी कि कंघा करना बालों में। ठीक है, प्रेजेंट में एडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि कंघी या फिर कंघा किया, इसको हम कंघी लिखते हैं, तो कंघी की या फिर कंघा किया। हिज फादर्स हेयर, हिज यानी कि उसके, फादर्स यानी कि पिता के। ठीक है, हेयर, हेयर क्या होते हैं, बाल होते हैं, है ना। देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, तब उसने अपने पिता के बालों में कंघी की। ठीक है। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फॉर्मली, एंड यानी कि और, फिटेड, ये क्या वर्ड है, फिटेड। ठीक है, फिटेड किससे बना है, फिट से बना है। फिट करना यानी कोई चीज अच्छी से लगाना, कहीं पर कोई चीज फिट करना यानी कि अच्छे से लगाना। ठीक है, तो ये ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई है ना, तो लगाया, मीनिंग क्या निकल के आएगा, उसने लगाया। हिज स्पेक्टिकल्स, हिज यानी कि उनके या फिर उनका। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, ये क्या वर्ड है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, क्या होता है, चश्मा, उसको हम इंग्लिश में स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। फॉर्मली, क्या है ये वर्ड, फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है अच्छे से। ठीक है, या फिर सुदृढ़ता से, शुद्ध हिंदी में सुदृढ़ता से, यानी कि अच्छे से लगाया है चश्मा कि वो इधर उधर ना हिले। तो ये हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इस लाइन का, देन ही कॉम्ड हिज फादर्स हेयर, तब उसने अपने पिता के बालों में कंघी की, एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फर्मली, और अच्छे तरीके से या फिर सुदृढ़ता से उनका चश्मा लगाया। ठीक है। When they came out, when का मतलब जब, दे यानी कि वे, केम, केम का मतलब आए, केम किससे बना है, कम से बना है, कम होती है प्रेजेंट फॉर्म आना है ना, और पास्ट फॉर्म क्या होती है, केम यानी कि आया या फिर आए। आउट यानी कि बाहर, when they came out, जब वे बाहर आए, the entire restaurant was watching them, the entire, क्या है ये वर्ड, एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरा, है ना, यानी कि पूरा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट क्या होता है, भोजनालय। ठीक है, एंटायर को हम होल भी पढ़ सकते हैं, WHOLE, होल। ठीक है, होल का भी मतलब एंटायर ही होता है, यानी कि पूरा या फिर संपूर्ण, जैसे पूरी पृथ्वी हम कहे है ना, पूरा हम घर कहें, पूरा परिवार कहें, तो वहां पर एंटायर या फिर हम वो होल लिखते हैं। ठीक है, एंटायर या फिर होल। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट, पूरा भोजनालय, वॉज यानी कि था। ठीक है, वॉचिंग, क्या है ये वर्ड, वॉचिंग, वॉचिंग किससे बना है, वॉच से बना है, वॉच करना किसी चीज को यानी कि देखना, है ना,
उसमें आईएनजी लग गया तो ये क्या बन गई, कंटिन्यू फॉर्म बन गई कि वो काम कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में, क्योंकि वॉज भी लगा है। तो वॉज वॉचिंग यानी कि देख रहा था, वॉचिंग का मतलब देख रहा, वॉच करना यानी कि किसी चीज को देखना। द एंटायर रेस्टोरेंट वॉज वॉचिंग देम, देम का मतलब उन्हें, ठीक है, उन्हें। इन डेड साइलेंस, ये क्या वर्ड है, इन डेड साइलेंस, इनका मतलब होता है में, ठीक है। अब यहां पर देखिए डेड क्या होता है, मरा हुआ, है ना, और साइलेंस क्या होता है, शांति होती है, ठीक है। लेकिन जो डेड साइलेंस है, इस पूरे वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, संपूर्ण शांति, ठीक है, बिल्कुल ही शांति। जैसे इंसान जब जिंदा होता है तब वो बोलता रहता है कंटिन्यू, है ना, लेकिन जब वो डेड हो जाता है, मर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो यहां पर जो डेड है वो क्या है, कोई इंसान नहीं है कि जो कोई इंसान मर गया है उसके लिए यूज नहीं हुआ है, शांति के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द डेड साइलेंस यानी कि संपूर्ण शांति, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए, द एंटायर रेस्टोरेंट, पूरा भोजनालय, वॉज वॉचिंग दैम, उन्हें देख रहा था, इन डेड साइलेंस यानी कि संपूर्ण शांति में, यानी जो पूरा रेस्टोरेंट था, भोजनालय था, है ना, उसमें संपूर्ण शांति थी, यानी कि कोई भी शोरगुल नहीं था, और पूरा रेस्टोरेंट यानी पूरे जो भोजनालय था उसके लोग, है ना, उन्हें लोगों को यानी पिता और जो बेटा है उनको देख रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सन पेड द बिल एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट, द सन यानी कि बेटा, पेड, ठीक है, पेड किससे बना है, पे से बना है, पे का मतलब चुकाना, प्रेजेंट में कोई चीज पे करना यानी अदा करना या फिर चुका देना। पेड पास्ट फॉर्म है यानी कि चुका दिया, चुका दिया यानी कि दे दिया। द बिल, ठीक है, बिल क्या होता है, शुल्क, क्या होता है बिल, शुल्क, शुल्क भी आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इसे बिल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पैसा चुकाया जाता है, कुछ आपने काम किया है ना, यानी कि आपने कोई सामान खरीदा है तो आप उसका बिल पे करोगे, यानी आप उसका जो शुल्क है वो चुकाओगे, है ना। तो बिल का मतलब एक तरीके से शुल्क होता है, ठीक है, यानी कि उसका पैसा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द सन पेड द बिल, बेटे ने शुल्क या बिल चुका दिया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट, एंड का मतलब और, स्टार्टेड, स्टार्टेड किससे बना है, स्टार्ट से बना है, स्टार्ट करना यानी कि शुरू करना, है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने शुरू किया। वॉकिंग आउट, वॉकिंग, वॉकिंग क्या होता है, वॉकिंग होता है जाना या फिर चलना, ठीक है। आउट, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। विद हिज फादर, विद क्या होता है, के साथ, हिज यानी कि उसके, फादर यानी कि पिता, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, द सन पेड द बिल, बेटे ने शुल्क चुका दिया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट, और बाहर की तरफ जाना या बाहर की तरफ चलना शुरू किया, विद हिज फादर, उसके पिता के साथ, यानी उसके पिता के साथ उसने बाहर जाना शुरू किया। एट दैट मूवमेंट, एट का मतलब पर, दैट मतलब उस, मूवमेंट, मोमेंट नहीं है, मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल, एट दैट मूवमेंट, उस क्षण पर या फिर उस पल पर, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एन यानी कि एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, मैन यानी कि आदमी, ठीक है। अमंगस्ट, ये क्या वर्ड है, अमंगस्ट, ठीक है। अमंगस्ट को हम अमंग भी लिख सकते हैं, अमंग या फिर अमंगस्ट, ठीक है, अमंग या फिर अमंगस्ट,
दोनों ही क्या होते हैं, सिनोनिम नहीं है एक दूसरे के। थोड़ा सा जो स्पेलिंग है ना, वो स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, बाकी जो वर्ड है ना पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, तो दोनों ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है, के बीच। जैसे दो लोगों के बीच की जब बात होगी, है ना, दो लोग हैं तो उनके बीच का जो चीज है वो क्या कहलाएगी, बिटवीन, है ना, बिटवीन टू पीपल्स। लेकिन जब दो लोगों से ज्यादा है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, गिनती के दो लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना। तो जब दो लोग हैं उनके बीच की बात होगी तो आप क्या लगाओगे, बिटवीन। लेकिन जब दो लोग नहीं है, उससे ज्यादा है, तब आप क्या लगाओगे, अमंग या फिर अमंगस्ट। ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है। अमंगस्ट द डाइनर्स, डाइनर्स यानी कि खाना खाने वाले। ठीक है, आस्क्ड द सन, आस्क्ड यानी कि पूछा। कैसे बोलेंगे इसे, हम ऐसे बोलेंगे। आस्क्ड किससे बना है, आस्क से बना है। आस्क करना यानी कि प्रेजेंट में कुछ पूछना। ठीक है, तो ईडी लग गया, ये क्या हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि उन्होंने पूछा। द सन, सन यानी कि बेटा, है ना, तो बेटे से पूछा। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, एट दैट मोमेंट, उस क्षण पर, एन ओल्ड मैन अमंगस्ट द डाइनर्स, खाना खाने वालों के बीच में से एक बूढ़ा आदमी, है ना, एक बूढ़े आदमी ने, आस्क्ड द सन, बेटे से पूछा। वो जो खाना खा रहे थे, डाइनर्स जो थे, उनके बीच में से एक बूढ़े आदमी ने बेटे से पूछा, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। डोंट यू, डोंट का मतलब नहीं करते, नहीं करते या फिर नहीं करो। ठीक है, यू यानी कि तुम, थिंक, थिंक करना यानी कि सोचना। ठीक है, तो कोई काम ना करने के लिए हम डोंट लगाते हैं, है ना, या फिर क्वेश्चन फॉर्म जब होती है तब हम डोंट लगाते हैं। ठीक है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, या फिर क्या तुम नहीं समझते। थिंक को हम समझना भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में जो थिंक है ना, वो सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रह गया है, उसको हम समझना भी कहते हैं। ठीक है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं समझते, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। यू हैव यानी कि तुमने किया है। हैव का मतलब क्या होता है, कि प्रेजेंट में हमारे पास कुछ है। जैसे मैं कहूंगी आई हैव अ पेन, है ना, हैव का मतलब क्या होता है, मेरे पास प्रेजेंट में कुछ है, उसके लिए भी हम मैं क्या लगाऊंगी, हैव लगाऊंगी। और कोई काम मैंने प्रेजेंट में किया है, जैसे मैं कहूं आई हैव ईटन द फूड, है ना, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना या तो खा लिया है। ठीक है, तो कोई काम मैंने पास्ट में किया है, उसके लिए भी मैं हैव लगाऊंगी। ठीक है, तो हैव के कौन कौन से मीनिंग हो गए, एक तो हमारे पास प्रेजेंट में कुछ है, या फिर हमने प्रेजेंट में कोई काम किया है। वर्ब के लिए या फिर अपने पास कुछ होने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यू हैव लेफ्ट, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट किससे बना है, लीव से बना है। लीव होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि छोड़ना, किसी चीज को लीव करना यानी कि छोड़ना। ठीक है, लेफ्ट हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, यानी कि छोड़ा। क्या हो गया, छोड़ा। ठीक है, यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ा है। हैव का मतलब कुछ काम किया है ना, तो तुमने छोड़ा है। सेंटेंस का जो वर्ब है ना, वो पास्ट का आएगा, लेकिन जो उसका मीनिंग है ना, हिंदी मीनिंग, वो प्रेजेंट में निकलेगा। ठीक है, यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ा है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते या क्या तुम नहीं समझते, यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ा है, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, बिहाइंड, बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। क्या होता है बिहाइंड का मतलब, पीछे।
तो पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं समझते? यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, तुमने कुछ पीछे छोड़ा है। क्या तुम नहीं समझते, क्या तुम नहीं सोचते? यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, तुमने कुछ पीछे छोड़ा है। ठीक है, यानी कि बूढ़ा इंसान उनके बेटे से कह रहा है कि तुम ये नहीं सोचते कि तुमने कुछ पीछे छोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। द सन रिप्लाइड, सन यानी कि बेटा, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। ठीक है, रिप्लाइड किससे बना? रिप्लाई से बना है। रिप्लाई करना तो आप लोग सब जानते होंगे, है ना। रिप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी को जवाब देना प्रेजेंट में, है ना। रिप्लाइड पास्ट फॉर्म है, ईडी लग गया है, तो ये क्या बन गया है? पास्ट, यानी कि जवाब दिया। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया। नो यानी कि नहीं। आई डू नॉट थिंक सो, आई यानी कि मैं, डू नॉट थिंक, ठीक है। डू नॉट थिंक, नहीं सोचता हूं, प्रेजेंट में, ठीक है। डू नॉट का मतलब प्रेजेंट में कोई काम नहीं करना, है ना। तो मैं नहीं सोचता हूं, तो डू नॉट किसके लिए लगा है? थिंक के लिए लगा है। थिंक क्या होती है? एक वर्ब होती है ना। तो वर्ब को दर्शाने के लिए यहाँ पर डू नॉट लगा है, यानी काम नहीं करना। ठीक है, डू नॉट थिंक सो, सो का मतलब ऐसा। तो क्या कहता है बेटा? द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया। नो नहीं, आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं या मैं ऐसा नहीं समझता हूं। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ठीक है। मैन यानी कि आदमी, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। सेड किससे बना है? से बना है। से होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कहता है या फिर बोलता है प्रेजेंट में, ठीक है। सेड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि उसने कहा या फिर वो बोला। यस, यस का मतलब हाँ। यू हैव यानी कि तुमने किया है, तुमने किया है। शॉर्ट में हमने लिख दिया यू हैव। अगर हम यहां पर लिख दे यस यू हैव लेफ्ट, हाँ तुमने छोड़ा है ना, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो हम उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? यस यू हैव, हाँ तुमने किया है। ठीक है, यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन, यू हैव लेफ्ट यानी कि तुमने छोड़ा है, ठीक है। हैव प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि कोई काम किया है प्रेजेंट में। यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ा है। अ लेसन, अ यानी कि एक, लेसन, लेसन क्या होता है? लेसन होती है सीख या फिर सबक, ठीक है। फॉर एवरी सन, फॉर का मतलब के लिए, एवरी का मतलब हर, सन यानी कि बेटा, ठीक है। एंड होप फॉर एवरी फादर, एंड का मतलब और, होप, होप क्या होती है? होप होती है आशा या फिर उम्मीद। फॉर एवरी फादर, फॉर का मतलब के लिए, एवरी फादर, एवरी का मतलब हर, फादर यानी कि पिता, ठीक है। तो वो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा या बूढ़ा आदमी बोला। यस, हाँ, यू हैव, तुमने किया है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन, तुमने एक सबक छोड़ा है, ठीक है, या फिर तुमने एक सीख छोड़ी है। फॉर एवरी सन, हर बेटे के लिए। एंड होप फॉर एवरी फादर, और हर एक पिता के लिए उम्मीद, यानी कि तुमने हर एक पिता के लिए उम्मीद, है ना, और हर एक बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है। देयर वॉज अ हश इन द रेस्टोरेंट, देयर वॉज, देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि था, और यानी कि एक, हश, हश क्या होती है? हश होती है शांति, ठीक है, या फिर सन्नाटा, सन्नाटा है शांति जिसमें कोई भी आवाज नहीं होती, है ना। इन द रेस्टोरेंट, इन का मतलब में,
द रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? देयर वॉज अ हश इन द रेस्टोरेंट। भोजनालय में एक सन्नाटा था, है ना। यानी कि जो बूढ़े आदमी ने ये वाली बात कही, उसके बाद से पूरे रेस्टोरेंट में यानी कि भोजनालय में एक सन्नाटा था। यानी कि लोगों ने उस चीज पर ध्यान दिया, है ना। ध्यान इंसान जब देता है, ध्यान से कुछ सुनता है, तो वो क्या रहता है? वो चुप रहता है ना। वो शांत रहता है, शांति के साथ सुनता है, इसका मतलब उसे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि वहां पर उसके बाद एक सन्नाटा था। देयर वॉज अ हश इन द रेस्टोरेंट। भोजनालय में अब एक शांति या फिर सन्नाटा था, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द अमेजिंग सन, यानी कि अद्भुत या अनोखा बेटा या फिर पुत्र, ठीक है। वंस, एक बार, अ सन टुक हिज फादर टू अ रेस्टोरेंट, एक बेटा अपने पिता को भोजनालय में ले गया। एज द फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, क्योंकि पिता बहुत बूढ़े और कमजोर थे। वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान, ही ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, उनकी शर्ट पर उन्होंने खाना गिरा दिया। The other diners became uncomfortable seeing this. दूसरे खाना खाने वाले लोग यह देखकर असहज हो गए। But his son remained calm. पर उनका बेटा शांत रहा। He was not embarrassed at all. वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। After finishing the dinner, खाना पूरा करने के बाद, the son took his father to the washroom. बेटा अपने पिता को हाथ मुंह धोने वाले कमरे में ले गया। He cleaned his father's shirt. उसने अपने पिता की कमीज साफ की। Then he combed his father's hair. तब उसने अपने पिता के बालों में कंघी की या फिर कंघा किया। And fitted his spectacles firmly. और अच्छे तरीके से उनका चश्मा लगाया। When they came out, जब वे बाहर आए, the entire restaurant was watching them. पूरा भोजनालय उन्हें देख रहा था। In dead silence, संपूर्ण शांति में। डेड साइलेंस क्या होता है? संपूर्ण शांति, ठीक है ना। यानी कि किसी के मतलब जरा सी भी आवाज नहीं है, ठीक है ना। द सन पेड द बिल, बेटे ने शुल्क चुका दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विद हिज फादर, और उसके पिता के साथ बाहर आना शुरू किया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण पर या उस पल पर यानी उसी टाइम, एन ओल्ड मैन अमंगस्ट द डाइनर्स, खाने खाने वाले लोगों के बीच में से एक बूढ़ा आदमी, आस्क्ड द सन, बेटे से पूछा, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, तुमने कुछ पीछे छोड़ा है। द सन रिप्लाइड, नो, बेटे ने जवाब दिया, नहीं। आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़ा आदमी बोला, यस यू हैव, हाँ तुमने किया है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन, तुमने हर बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है। एंड होप फॉर एवरी फादर, और हर पिता के लिए एक उम्मीद। देयर वॉज अ हश इन द रेस्टोरेंट, भोजनालय में एक शांति या एक सन्नाटा था, ठीक है। यानी ये कहानी क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो बेटा है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके जो पिता है वो बुढ़ापे की वजह से खाना गिरा रहे हैं या फिर चश्मा गिरा रहे हैं। बेटे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमें भी नहीं पड़ता है अगर हमारे बुजुर्ग जो माता पिता है या फिर दादा दादी हैं वो ऐसा हरकतें कुछ कैसी करते हैं, तो क्योंकि ये कॉमन है। बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान का शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है ना। तो खाना गिरना, हाथ से प्लेट छूट जाना, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन वो हमारे अपने हैं इसलिए वो हमारे लिए नॉर्मल है। दूसरों के लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है, तो दूसरे देखकर मुंह अजीब सा बनाएंगे,
है ना, कि देखो उसने खाना गिरा दिया, देखो वो कैसे खा रहा है, क्योंकि वो उनके अपने तो है नहीं। लेकिन बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटे ने नॉर्मली अपने पिता को खाना खिलाया, उनकी जो वॉशरूम में ले जाके कमीज साफ करी है ना, और उनके बालों में कंघा किया, और आराम से बिल चुका के बाहर ले जाने लगे। कितने अच्छे से अपने पिता को उस बेटे ने ट्रीट किया, यानी कि कितने अच्छे तरीके से अपने उस बेटे ने अपने पिता के साथ व्यवहार किया, है ना। नॉर्मली हम लोग भी इतना अच्छे से नहीं करते हैं। हम भी अपने पेरेंट को कह देते हैं कि मम्मी ढंग से खाओ यार, देखो कैसे खा रहे हो, खाना गिर रहा है ना। पर यहाँ तो उनका बेटा कुछ बोला ही नहीं, वो तो चुपचाप, उसने चुपचाप उसको साफ कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान जो वहां पर डाइनर्स बैठे थे, है ना, यानी खाना खाने वाले जो लोग बैठे थे, उनके बीच में से उठ के बोलता है कि तुमने तो एक बहुत ही बड़ी सबक, है ना, बहुत ही बड़ी सीख या फिर बहुत बड़ा सबक बेटों के लिए छोड़ा है, हर बेटे के लिए छोड़ा है, और हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी है ना। बेटों के लिए क्या सबक छोड़ा है कि जैसे मैं कर रहा हूं अपने पिता के साथ व्यवहार इतना अच्छा, तुम भी करो, है ना। और पिता के लिए क्या उम्मीद छोड़ी है कि पिता भी, हर पिता, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, अपने बच्चे से, है ना, ये वाला व्यवहार, इतना अच्छा बिहेवियर डिजर्व करता है। यानी वो जो इज्जत पाने का है ना, उस पिता को अधिकार है। ये इस कहानी में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आज की स्टोरी का मोरल क्या है? छोटा सा ही मोरल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना यानी कि आदर करना, और क्या कह सकते हैं हम इसे? सम्मान करना, ठीक है। एल्डर्स, एल्डर्स, ठीक है। एल्डर्स कौन होते हैं? बड़े भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। बड़े या फिर बुजुर्ग, जो हमसे बड़ा है वो हमारा एल्डर है, ठीक है। अब वो चाहे हमारा बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माता पिता तो बड़े होते ही, अभी माता पिता से तो हम आए हैं, बिना माता पिता के थोड़ी ना आए हैं, और हमारे माता पिता उनके माता पिता से आए हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, जो भी आपसे बड़ा है आप उसकी इज्जत करो, उसको सम्मान दो, ठीक है। और वो बदले में आपको प्यार, अफेक्शन या फिर स्नेह देगा। क्या देगा? प्यार, अफेक्शन या फिर स्नेह, ठीक है। तो आज की स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई। एक एक वर्ड का डीप मीनिंग मैंने आपको बिल्कुल बताया है, जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है ना, प्रेजेंट में क्या मतलब है और उसका पास्ट में क्या मतलब था, वो सब मैंने आपको डीपली बता दिया, ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपकी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।